राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की ये साखी बहुत गहरी है, बहुत भावुक है और शायद सुनते सुनते आपकी आंखें भी नम हो जाएं। विषय है नामदान की ताकत। क्यों कहा जाता है कि नामदान मिलने के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता? क्यों संत महापुरुष इसे आत्मा का असली धन बताते हैं? एक समय की बात है, एक साधारण किसान था। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, कभी फसल खराब, कभी घर में बीमारी, कभी कर्ज। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, मुझे शांति दे दो। पर उसे समझ नहीं आता था कि शांति कहाँ मिलेगी। एक दिन वो सत्संग में पहुंचा। वहां संत ने कहा, नामदान वो चाबी है जो भीतर के द्वार खोलती है। बाहर की समस्या बाहर ही रहेगी, पर भीतर का दीपक जल जाएगा। किसान ने नामदान लिया। पहले दिन उसे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम होने लगा है। पहले जो बात उसे तुरंत भड़का देती थी, अब वो शांत रहने लगा। जो चिंता उसे रात भर जगाए रखती थी, अब वो जल्दी सो जाता था। नामदान की ताकत चमत्कार में नहीं, परिवर्तन में है। ये जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलता, बल्कि उन्हें देखने की दृष्टि बदल देता है। संत कहते हैं, जब नाम मिलता है तब आत्मा को उसकी असली पहचान का संकेत मिलता है। जैसे अंधेरे कमरे में छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है, वैसे ही नाम का सुमिरन मन के अंधकार को धीरे धीरे हटाता है। एक और साखी सुनिए। एक युवक बहुत परेशान था। नौकरी नहीं, घर में कलह, मन में अवसाद। उसने नामदान लिया, पर कुछ दिन बाद बोला, मेरी समस्या तो अभी भी है। संत मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारे जीवन में है, पर तुम समस्या नहीं हो। नाम तुम्हें ये याद दिलाता है। धीरे धीरे युवक ने समझा कि पहले वो हर घटना को अपनी हार समझता था, अब वो उसे सीख समझने लगा। पहले वो दूसरों को दोष देता था, अब खुद को सुधारने लगा। यही नाम की ताकत है। नामदान कोई शब्द मात्र नहीं, ये गुरु से मिला वो आंतरिक संकल्प है जो आत्मा को जागृत करता है। जब शिष्य सच्चे मन से अभ्यास करता है तो भीतर एक शांति की धारा बहने लगती है। कई लोग पूछते हैं, क्या नाम लेने से पाप मिट जाते हैं? संत कहते हैं, नाम लेने से विवेक जागता है। जब विवेक जागता है तो इंसान गलत रास्ते पर कम चलता है। धीरे धीरे कर्मों का बोझ हल्का होता है। नामदान का अर्थ है गुरु पर विश्वास और स्वयं पर अनुशासन। केवल लेना ही पर्याप्त नहीं, निभाना जरूरी है। जैसे बीज बो देने से पेड़ तुरंत नहीं उगता, वैसे ही नाम का फल समय और धैर्य से मिलता है। एक बुजुर्ग महिला की साखी है। पति का देहांत, बेटों ने साथ छोड़ दिया, वो अकेली थी। पर उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा नाम मेरे साथ है। वो रोज सुमिरन करती। पड़ोसी देखते कि उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। दुख तो था, पर टूटन नहीं थी। यही नाम की ताकत है, परिस्थिति को नहीं, आत्मा को मजबूत करना। नामदान लेने के बाद जीवन में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब हर कर्म सोच समझकर करना होता है, क्योंकि अब आत्मा जागने लगी है। संत बताते हैं, नाम वो पुल है जो जीव को भटकाव से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। ये कोई बाहरी पहचान नहीं, बल्कि भीतर का अनुभव है। जब मन बहुत अशांत हो, जब कोई रास्ता न दिखे, जब आंसू अपने आप आ जाएं, तब यदि सच्चे मन से नाम का स्मरण हो तो भीतर एक अदृश्य सहारा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, नामदान की ताकत जानकर आप रो पड़ेंगे, क्योंकि तब समझ आएगा कि ये केवल परंपरा नहीं, आत्मा का सहारा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि नामदान मिलने के बाद मन में कौन कौन से परिवर्तन शुरू होते हैं और क्यों कई लोग शुरुआत में संघर्ष महसूस करते हैं। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नामदान मिलने के बाद अक्सर जीवन में एक आंतरिक संघर्ष क्यों शुरू हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम मिलते ही सब कुछ सरल हो जाएगा, पर सच्चाई ये है कि नामदान कोई जादू नहीं, बल्कि जागरण है। और जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले वो अपने भीतर की कमजोरी को देखती है। एक युवक ने नामदान लिया। पहले वो गुस्से में सबको कठोर शब्द कह देता था। नाम लेने के बाद जब भी वो क्रोधित होता, उसके भीतर से आवाज आती, ये ठीक नहीं। पहले उसे अपनी गलती दिखती नहीं थी, अब दिखने लगी। उसे लगा कि नाम लेने के बाद उसका मन और अशांत हो गया है।
वो संत के पास गया और बोला, मुझे तो पहले शांति थी, अब भीतर लड़ाई चल रही है। संत ने कहा, पहले तुम्हें अपने दोष दिखाई नहीं देते थे, इसलिए शांति का भ्रम था। अब जागरूकता आई है, इसलिए संघर्ष दिख रहा है। ये गिरावट नहीं, शुरुआत है। नामदान की ताकत ये है कि ये मन को आईना दिखाता है, और जब इंसान खुद को सच्चाई से देख लेता है तभी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नाम लेने के बाद कुछ कठिनाइयां बढ़ती हुई लगती हैं। परिवार में मतभेद, काम में अड़चन, स्वास्थ्य में परेशानी। लोग कहते हैं नाम लिया और समस्याएं बढ़ गईं, पर संत समझाते हैं कि ये कर्मों का हिसाब है जो धीरे धीरे सामने आता है। जब कोई शिष्य सच्चे मन से सुमिरन करता है तो उसके भीतर साहस आता है। वो भागता नहीं, सामना करता है। पहले वो हर परेशानी से डर जाता था, अब वो कहता है जो भी है मैं स्वीकार करता हूं। यही स्वीकार करना नाम की असली शक्ति है। एक और साखी सुनिए। एक व्यापारी था जिसने जीवन भर धन कमाया पर शांति नहीं मिली। उसने नामदान लिया। कुछ महीनों तक उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब वो लालच में गलत सौदे नहीं करता। पहले लाभ के लिए झूठ बोल देता था, अब उसके भीतर रुकावट आती है। उसने कहा, मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर मैं बदल गया हूं। यही असली चमत्कार है। नामदान के बाद शिष्य का संबंध केवल शब्दों से नहीं, गुरु की सीख से होता है। जब वो सुमिरन करता है तो धीरे धीरे मन की दौड़ कम होती है। जो विचार पहले लगातार आते थे वे थोड़े शांत होने लगते हैं। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। नामदान लेना आसान है, निभाना कठिन। कई लोग शुरुआत में उत्साह से भर जाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद अभ्यास कम कर देते हैं। वे कहते हैं समय नहीं मिलता, पर सच्चाई ये है कि समय नहीं, प्राथमिकता नहीं होती। नाम की ताकत तभी प्रकट होती है जब नियमित अभ्यास हो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज सुमिरन चाहिए। एक दिन किया, 3 दिन छोड़ा तो मन फिर पुराने रास्ते पर लौट जाता है। संतों ने कहा है कि नाम वो दीपक है जो अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है, पर दीपक जलाए रखना शिष्य की जिम्मेदारी है। अगर हवा से बचाकर नहीं रखोगे तो लौ कमजोर हो जाएगी। नामदान के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि इंसान दूसरों को दोष देना कम कर देता है। पहले हर गलती का कारण कोई और था, अब वो सोचता है मुझसे क्या गलती हुई। यही सोच उसे बेहतर इंसान बनाती है। एक वृद्ध व्यक्ति की साखी है। वो बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने कहा कि जीवन अधिक नहीं बचा। उसने शांत मन से कहा, जो भी समय है मैं नाम में लगाऊंगा। उसके परिवार वाले रो रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। डर का समाप्त होना ही नाम की बड़ी शक्ति है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि शिष्य समझने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं, आत्मा है। नामदान मिलने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराने मित्र दूर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन की दिशा बदलने लगती है। जो संग पहले आकर्षक लगता था, अब वैसा नहीं लगता। ये अकेलापन नहीं, आंतरिक परिपक्वता है। नाम की ताकत धीरे धीरे जीवन को सरल बनाती है। इच्छाएं कम होती हैं, तुलना कम होती है, शिकायतें कम होती हैं। पर एक चेतावनी भी है। नाम लेकर अगर अहंकार आ जाए कि मैं दीक्षित हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो सारी साधना कमजोर हो जाती है। नाम विनम्रता सिखाता है, श्रेष्ठता नहीं। सच्चा शिष्य वही है जो नाम को प्रदर्शन नहीं, अभ्यास बनाता है, जो दूसरों को उपदेश नहीं देता बल्कि खुद पर लागू करता है। और जब सालों बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि नामदान ने उसका जीवन चुपचाप बदल दिया। अगले भाग में हम समझेंगे कि नामदान और कर्मों के बीच क्या संबंध है और क्यों कहा जाता है कि नाम से कर्मों का बोझ हल्का होता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, अब आगे समझते हैं कि नामदान और कर्मों का आपसी संबंध क्या है और क्यों कहा जाता है कि नाम मिलने के बाद भी कर्मों का हिसाब चलता रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब गुरु नाम दे देते हैं तो सारे पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं, पर संत मत की समझ ये है कि कर्मों का नियम सृष्टि का अटल नियम है। नाम उस नियम को तोड़ता नहीं, बल्कि शिष्य को उसे सहने और समझने की शक्ति देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों तक कठोर शब्द बोले, लोगों को दुख दिया, स्वार्थ में निर्णय लिए। ये सब उसके कर्मों के खाते में जुड़ता गया।
जब वो नाम लेता है तो उसके भीतर जागरूकता आती है। अब वही व्यक्ति पहले जैसा व्यवहार करता है तो उसे भीतर से पीड़ा होती है। पहले जो कर्म सहज लगते थे अब भारी लगते हैं। यही नाम की पहली कृपा है, संवेदनशीलता। कर्मों का हिसाब केवल बाहरी घटनाओं से नहीं जुड़ता, वो भावना से जुड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है और पछताता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। लेकिन यदि वही गलती जानबूझकर अहंकार से की जाए तो उसका बोझ अलग होता है। नामदान शिष्य को यही सिखाता है कि हर कर्म से पहले ठहरो, सोचो और अपने अंतर की आवाज सुनो। एक साखी में बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने नाम लेने के बाद अपने पुराने व्यापार में ईमानदारी लानी शुरू की। पहले वो तौल में थोड़ा कम देता था। उसे लगता था कि ये छोटी सी बात है, पर नाम के बाद हर बार जब वो तौल कम करता उसे भीतर से बेचैनी होती। उसने एक दिन तय किया कि अब से वो पूरा और सही तौल देगा। धीरे धीरे उसका व्यापार घटने की बजाय बढ़ गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसने समझा कि नाम केवल जप नहीं, जीवन की दिशा है। नाम की शक्ति कर्मों को मिटाने से अधिक उन्हें रूपांतरित करने में है। जब शिष्य धैर्य रखता है और सुमिरन करता है तो जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वे उसे तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। जैसे सोना आग में तपकर अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाई में मजबूत होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि यदि नाम इतना शक्तिशाली है तो नाम लेने वाले को दुख क्यों आता है। इसका उत्तर यह है कि दुख आना और दुख से टूट जाना दो अलग बातें हैं। नाम लेने वाला व्यक्ति दुख में भी एक आधार महसूस करता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। यही आधार उसे संतुलित रखता है। यमलोक और कर्मों की चर्चा करते समय संत बताते हैं कि आत्मा के साथ उसका लेखा चलता है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव होता है। मनुष्य सोचता है कि उसने किसी को अपमानित किया और बात समाप्त हो गई, पर उस अपमान की तरंग उसके और सामने वाले के मन में छाप छोड़ती है। वही छाप कर्म का बीज बनती है। नामदान उस बीज को जलाने का साधन है। जब शिष्य नियमित सुमिरन करता है तो उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्रोध तुरंत नहीं जाता, पर उसकी तीव्रता घटती है। लालच पूरी तरह नहीं मिटता, पर विवेक बढ़ता है। यही परिवर्तन कर्मों की दिशा बदलता है। एक वृद्ध साधक कहते थे कि पहले उन्हें छोटी छोटी बातों पर अपमान का अनुभव होता था। कोई कुछ कह दे तो कई दिन तक मन भारी रहता। नाम के अभ्यास के बाद उन्होंने पाया कि अब वही बातें उन्हें उतना नहीं झकझोरती। उन्होंने कहा, पहले मेरा मन दूसरों के शब्दों से हिल जाता था, अब भीतर एक स्थिरता है। नामदान का अर्थ है अपने भीतर के साक्षी को जगाना। जब साक्षी जागता है तो शिष्य हर कर्म को देखते हुए करता है। वो जानता है कि उसका हर कदम लेखे में दर्ज हो रहा है। ये डर नहीं, जागरूकता है। एक और बात समझनी चाहिए कि नाम दान लेने से जीवन की जिम्मेदारी बढ़ती है। अब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी उदाहरण बनता है। यदि वो नाम लेकर भी गलत आचरण करे तो उसका प्रभाव अधिक गहरा होता है। इसलिए संत कहते हैं कि नाम लेने से पहले सोचो और लेने के बाद निभाओ। कर्मों का हिसाब यमलोक में कैसे जुड़ता है, ये प्रश्न प्रतीकात्मक भी है। यमलोक केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं बल्कि न्याय का सिद्धांत है। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती उसे अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करना होता है। नामदान उस यात्रा को दिशा देता है ताकि आत्मा भटकाव से बचे। कभी कभी लोग चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि अचानक जीवन बदल जाए, पर सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है पौधा बनने में, वैसे ही नाम का प्रभाव भी समय के साथ गहरा होता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मुझे अनुभव क्यों नहीं होता? गुरु ने कहा, तुम रोज भोजन करते हो, क्या हर कौर का अनुभव अलग से करते हो? नहीं, पर शरीर को शक्ति मिलती है। वैसे ही सुमिरन है। नामदान की ताकत बाहरी प्रदर्शन में नहीं, आंतरिक परिवर्तन में है। जब शिष्य नम्र होता है, सेवा करता है और अपने दोषों को स्वीकार करता है, तब नाम की कृपा खुलती है। आगे के भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि मृत्यु के समय नाम का क्या महत्व है और क्यों संत कहते हैं कि अंतिम क्षण में जो स्मरण होगा वही दिशा तय करेगा। राधा स्वामी जी।
साध संगत जी, अब हम उस गूढ़ विषय की ओर बढ़ते हैं जिसे संत बहुत गंभीरता से समझाते हैं, मृत्यु का क्षण और उस समय नाम का महत्व। जीवन भर मनुष्य अनेक बातों में उलझा रहता है। परिवार, धन, प्रतिष्ठा, संबंध, इच्छाएं, सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है, पर जब अंतिम समय आता है तब एक ही चीज साथ चलती है, संस्कार और स्मरण। संत मत के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। उस समय मन की जो अवस्था होती है वही आत्मा की दिशा तय करती है। यदि मन भय, मोह और अधूरे इच्छाओं से भरा हो तो आत्मा उसी खिंचाव में रहती है। यदि मन शांत और नाम में स्थित हो तो यात्रा सरल हो जाती है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि नाम का अभ्यास केवल खाली समय की क्रिया नहीं बल्कि जीवन की तैयारी है। जो व्यक्ति रोज सुमिरन करता है वो धीरे धीरे अपने मन को एक दिशा देता है। मृत्यु के समय वही दिशा काम आती है। एक साखी सुनिए। एक वृद्ध साधक वर्षों से नियमित सुमिरन करते थे। जब उनका अंतिम समय आया, परिवार चिंतित था पर वे शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मुझे सहारा मिल चुका है। उनके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। ये शांति अचानक नहीं आई थी, ये वर्षों की साधना का फल थी। इसके विपरीत एक व्यक्ति जिसने जीवन भर केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे दौड़ लगाई, जब बीमार पड़ा तो बेचैन हो गया। उसे अपने अधूरे काम याद आने लगे, संपत्ति की चिंता, परिवार की चिंता। उसका मन भटक रहा था। संत समझाते हैं कि यही भटकाव आत्मा को भी अस्थिर करता है। नामदान का असली उद्देश्य यही है कि मन को एक स्थायी आधार मिले। जब व्यक्ति हर दिन कुछ समय नाम में बैठता है तो वो भीतर एक ऐसी जगह बनाता है जहां शांति रहती है। धीरे धीरे ये शांति जीवन के हर क्षेत्र में फैलती है। कर्मों का हिसाब मृत्यु के बाद कैसे जुड़ता है, इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए किसी के पास एक खाता है जिसमें हर लेन देन दर्ज हो रहा है। वो चाहे ध्यान दे या न दे, हिसाब चलता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर कर्म, हर भावना, हर इरादा उस खाते में जुड़ता है। यमलोक का अर्थ केवल एक स्थान नहीं बल्कि वो अवस्था है जहां न्याय का निर्णय होता है। संत मत के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना होता है। यदि कर्मों का बोझ अधिक है तो यात्रा कठिन होती है। यदि जीवन में सुधार और साधना रही है तो मार्ग हल्का होता है। नामदान इस खाते को शुद्ध करने का साधन है। ये पुराने कर्मों को एकदम समाप्त नहीं करता पर उनके प्रभाव को कम करता है। जैसे किसी रोग का उपचार दवा से धीरे धीरे होता है, वैसे ही सुमिरन से मन की अशुद्धियां कम होती हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, क्या नाम लेने से मेरे सारे पाप मिट जाएंगे? संत ने उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति बदलेगी। जब प्रवृत्ति बदलेगी तो नए पाप नहीं जुड़ेंगे और पुराने कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा। यहाँ एक गहरी बात है। नामदान का प्रभाव केवल भविष्य पर नहीं, वर्तमान पर भी होता है। जब शिष्य सजग होकर जीता है तो वो हर कर्म सोच समझ कर करता है। वो जानता है कि उसे किसी से छल नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। यही सजगता कर्मों की दिशा बदल देती है। मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा वही स्मरण बनता है जो जीवन भर किया गया हो। यदि जीवन भर मन केवल चिंता और इच्छाओं में रहा तो अंतिम समय भी वही याद आएगा, पर यदि मन ने नाम को अपनाया है तो वही सहज स्मरण बनेगा। संत कहते हैं कि अंतिम क्षण में मन बहुत शक्तिशाली होता है। वो जहां टिकता है आत्मा उसी ओर बढ़ती है। इसलिए नाम का अभ्यास जीवन भर करना आवश्यक है ताकि वो अंतिम समय में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो। कई लोग मृत्यु के विषय से डरते हैं पर संत इसे भय का विषय नहीं, तैयारी का विषय मानते हैं। जो व्यक्ति हर दिन आत्मचिंतन करता है, सेवा करता है और सुमिरन करता है, वो मृत्यु को एक परिवर्तन की तरह देखता है, न कि अंत की तरह। नामदान की ताकत का एक और पहलू है, ये व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। जब मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा नहीं रहता, तब कर्म भी संतुलित होते हैं। संतुलित कर्म ही आगे की यात्रा को सरल बनाते हैं। अंत में यही समझ आता है कि कर्मों का हिसाब कोई डरावनी वाली कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का संकेत है। नामदान उस दिशा का दीपक है, जो इसे संभाल कर रखता है, उसका मार्ग प्रकाशित रहता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, अब हम उस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं जो हर साधक के जीवन से जुड़ा है। रोजमर्रा की आदतें कैसे कर्मों का बोझ बढ़ाती हैं और कैसे वही आदतें उसे हल्का भी कर सकती हैं।
बहुत लोग यमलोक और कर्मों की बात को केवल मृत्यु के बाद की कहानी मानते हैं, पर संत समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब हर दिन बनता है, हर क्षण जुड़ता है। सबसे पहले बात आती है विचारों की। इंसान सोचता है कि केवल कर्म ही गिने जाते हैं, पर संत मत में कहा गया है कि विचार भी कर्म का बीज हैं। यदि मन में लगातार ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना या अहंकार चलता रहता है, तो भले ही वो बाहर प्रकट ना हो, उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से जुड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर जलन होती है। वो बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर से दुखी है। ये भाव उसकी शांति को खा जाता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये चिड़चिड़ापन घर में फैलता है। इस प्रकार एक छोटा सा विचार कई नए कर्मों का कारण बन जाता है। दूसरी आदत है कटु वचन। शब्द बहुत हल्के लगते हैं, पर उनका असर गहरा होता है। एक बार कहे गए कठोर शब्द वर्षों तक याद रहते हैं। जब हम क्रोध में किसी को अपमानित करते हैं, तो वो क्षण बीत जाता है, पर उसके प्रभाव की लहरें चलती रहती हैं। वही लहरें कर्मों के खाते में दर्ज होती हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति संयमित भाषा का प्रयोग करे, कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखे, तो उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। संत कहते हैं कि मीठे शब्द दान से कम नहीं होते। तीसरी आदत है स्वार्थ। जब हर निर्णय केवल अपने लाभ के लिए हो, तो धीरे धीरे मन संकुचित हो जाता है। संकुचित मन भय से भरा रहता है। उसे हर समय लगता है कि कोई उसका हिस्सा छीन लेगा। यही भय नए कर्मों को जन्म देता है। यदि वही व्यक्ति सेवा का भाव अपनाए, किसी की मदद करे, बिना अपेक्षा के सहयोग करे, तो उसका मन विस्तृत होता है। विस्तृत मन हल्का होता है। यही हल्कापन कर्मों के बोझ को कम करता है। एक साखी में बताया जाता है कि एक व्यक्ति रोज सुमिरन करता था, पर घर में क्रोधी था। उसने संत से पूछा कि उसे शांति क्यों नहीं मिलती। संत ने कहा, तुम जप तो करते हो, पर जीवन में उसे उतारते नहीं। जब तक व्यवहार नहीं बदलेगा, मन शुद्ध नहीं होगा। यही मुख्य बात है। केवल नाम जपना पर्याप्त नहीं, उसे आचरण में लाना आवश्यक है। यदि हम सुमिरन के बाद भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तो भीतर विरोध पैदा होता है। ये विरोध अशांति बन जाता है। एक और आदत जो कर्मों को भारी बनाती है, वो है शिकायत। हर समय परिस्थितियों को दोष देना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बचना, ये प्रवृत्ति व्यक्ति को पीड़ित मानसिकता में रखती है। इसके विपरीत यदि कोई कहे, जो भी है मैं इससे सीखूंगा, तो वही परिस्थिति विकास का कारण बन जाती है। संत मत में स्वीकार भाव को बहुत महत्व दिया गया है। स्वीकार करना हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को समझकर आगे बढ़ना है। यमलोक की अवधारणा हमें ये याद दिलाती है कि न्याय निश्चित है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए संत कहते हैं कि हर दिन को सावधानी से जियो। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करो। कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार हो सकता है। ये आत्म परीक्षण ही कर्मों के लेखे को हल्का करने का साधन है। एक साधक की आदत थी कि वो रात को 5 मिनट बैठकर दिन भर के व्यवहार पर विचार करता था। यदि उसने किसी को दुख पहुंचाया हो, तो अगले दिन क्षमा मांग लेता। धीरे धीरे उसके संबंध सुधरने लगे। उसने अनुभव किया कि मन का बोझ कम हो रहा है। नामदान के साथ एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है कृतज्ञता। जब व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करता है, तो उसका ध्यान अभाव से हटकर उपलब्धि पर जाता है। ये दृष्टिकोण कर्मों की दिशा बदल देता है। कर्मों का हिसाब केवल बड़े कार्यों से नहीं, छोटी छोटी बातों से बनता है। सड़क पर चलते हुए किसी को रास्ता देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी परेशान व्यक्ति को सहानुभूति देना, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बड़े निर्णय। अंततः समझने वाली बात यह है कि यमलोक का न्याय डराने के लिए नहीं, सजग करने के लिए है। जब हम जानते हैं कि हर कर्म का परिणाम है, तो हम अधिक जागरूक होते हैं। नामदान इस जागरूकता को स्थिर करता है। वो हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का लक्ष्य केवल संसार में उलझना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठना है। आगे के भाग में हम समझेंगे कि सच्ची साखियों के माध्यम से संत किस प्रकार कर्मों के न्याय को सरल उदाहरणों से समझाते हैं और उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, अब हम कुछ सच्ची साखियों के माध्यम से समझते हैं कि कर्मों का हिसाब किस प्रकार जुड़ता है और किस तरह जीवन में सामने आता है। संत जब कर्म और यमलोक की बात करते हैं, तो उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना होता है।
साखियां इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि साधारण मनुष्य भी गहरी बात को सरल उदाहरण से समझ सके। एक साखी है एक जमींदार की। वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों से कठोर व्यवहार करता था, मेहनताना कम देता, अपमानित करता और कहता, तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि धन और ताकत ही सब कुछ है। कुछ वर्षों बाद उसका व्यवसाय धीरे धीरे गिरने लगा। बारिश कम हुई, फसल खराब हुई और जिन लोगों को उसने अपमानित किया था वही लोग उसके साथ काम करने से कतराने लगे। वो अकेला पड़ गया। एक दिन उसने संत से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? संत ने शांत स्वर में कहा, तुमने जिन दिलों को दुखाया वही तुम्हारे कर्मों का हिसाब बन गए। खेत की मिट्टी केवल पानी से नहीं, आशीर्वाद से भी उपजाऊ होती है। उस दिन उसे समझ आया कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होते हैं। दूसरी साखी एक साधारण गृहिणी की है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका स्वभाव मधुर था। घर में जो भी आता उसे आदर देती। आर्थिक स्थिति साधारण थी, पर मन में संतोष था। जीवन में कठिनाइयां आईं, पर उसने शिकायत नहीं की। जब वो बीमार पड़ी तो पूरे मोहल्ले के लोग उसकी सेवा के लिए आगे आए। किसी ने दवा दी, किसी ने भोजन बनाया, किसी ने अस्पताल तक पहुंचाया। उसके बेटे ने कहा, माँ, आपने जीवन भर जो प्रेम बोया वही आज फल बनकर लौट रहा है। यही कर्मों का सीधा उदाहरण है। यमलोक की अवधारणा हमें ये बताती है कि न्याय देर से हो सकता है, पर होता अवश्य है। कभी कभी परिणाम तुरंत दिखते हैं, कभी वर्षों बाद और कभी अगले जन्म में। संत मत के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ वही संस्कार और कर्म लेकर जाती है जो उसने अर्जित किए हैं। एक और साखी सुनिए। एक युवक बहुत क्रोधी था, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता। एक दिन उसके पिता ने कहा, हर बार जब तुम क्रोध करो दीवार में एक कील ठोक देना। कुछ ही दिनों में दीवार कीलों से भर गई। फिर पिता ने कहा, अब जब भी तुम संयम रखो एक कील निकाल देना। धीरे धीरे कीलें निकल गईं, पर दीवार में निशान रह गए। पिता ने समझाया, देखो, क्रोध के घाव ऐसे ही होते हैं। माफी से कील निकल जाती है, पर निशान रह जाता है। यही कर्मों का सूक्ष्म हिसाब है। संत ये भी बताते हैं कि कर्मों का न्याय केवल दंड के रूप में नहीं, वो अवसर के रूप में भी आता है। यदि किसी ने जीवन में गलती की और सच्चे मन से पछताया तो उसे सुधार का अवसर मिलता है। यही कृपा है। नामदान का संबंध भी यहीं जुड़ता है। जब शिष्य सुमिरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे कोमल होता है। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है। ये समझ नए पापों को रोकती है। जैसे किसी ने पहले झूठ बोलकर लाभ कमाया हो, पर नाम के बाद उसे भीतर से रुकावट महसूस होती है। यही रुकावट ही कृपा है। एक व्यापारी की साखी है जिसने युवावस्था में कई गलत सौदे किए। उम्र के साथ उसे ग्लानि होने लगी। उसने तय किया कि अब से वो किसी को धोखा नहीं देगा। धीरे धीरे उसने पुराने ग्राहकों से माफी मांगी। कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं, पर उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसने कहा, मुझे समझ आया कि यमलोक कहीं दूर नहीं, मेरा अपना अंतःकरण ही न्यायालय है। यही गहरी बात है। मनुष्य का अंतरात्मा ही पहला न्यायाधीश है। यदि हम उसे दबाते रहते हैं तो कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। यदि हम उसकी आवाज सुनते हैं तो सुधार का रास्ता खुलता है। संत मत में कहा गया है कि सेवा और सुमिरन कर्मों को संतुलित करते हैं। सेवा से अहंकार घटता है और सुमिरन से मन शांत होता है। जब अहंकार कम होता है तो नए विवाद कम होते हैं। जब मन शांत होता है तो निर्णय संतुलित होते हैं। यमलोक का चित्रण चाहे जैसा भी किया जाए, उसका मूल संदेश यही है कि जीवन को सजगता से जियो। हर कर्म से पहले सोचो कि यदि इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़े तो क्या मैं इसे करूंगा? ये प्रश्न ही बहुत से गलत कर्मों को रोक सकता है। अंत में संत यही समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब कोई रहस्यमयी कहानी नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का नियम है। जो भोगे वही काटोगे। पर नामदान वो शक्ति है जो बीज को बदलने की क्षमता देती है। यदि आज से हम अपने विचार, शब्द और कर्म सुधार लें तो भविष्य का लेखा भी सुधर सकता है।